सुप्रभातम प्यारे बच्चों। 9वीं कक्षा के अंतर्गत कृतिका पाठ्य पुस्तक में निर्धारित माटी वाली, जिसके कि लेखक विद्यासागर नौटिहाल जी हैं, इस पाठ के सारांश का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। माटी वाली कहानी का सारांश। माटी वाली पाठ या कहानी माटी वाली लेखक विद्यासागर नौटिहाल जी के द्वारा लिखित है। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी ना देती हो। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पुताई के लिए भी किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटेकत की एक हरिजन बुढ़िया थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतारकर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की, जिसका नाम कामनी था, वह दौड़ते हुए वहां पहुंची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई से 2 रोटी ला कर दी और वह पुनः रसोई चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े उतारा और उसे एक झटके में सीधा कर दिया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में एक रोटी को उस डिल्ले के कपड़े में गांठ बांधकर रख ली, साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। पीतल का गिलास और बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है। अब कहीं और किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलता। तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल के भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन आगे कहती हैं कि अपनी चीज़ का मुंह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। इतने में उस माटी वाली औरत बोलती हैं, ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। लेखक के अनुसार तत्पश्चात माटी वाली ने चाय खत्म करके अपने सामान को उठाया और वहां से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दे दी गईं। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने पति के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को दे देगी और बुढ़ा रोटियां देखकर खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतना दूरी पर था कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर उसकी
उपड़ी खड़ी है। जमीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोली जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देंगी, माटी बेचकर जो पैसा आया उससे वह 1 पाव प्याज भी खरीद ली ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोसकर दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंची, परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और न किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ही दी। इस तरह से माटी वाली नामक इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। माटी वाली पाठ का चित्रण इस तरह से है। माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार माटी वाली का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह बहुत मेहनती और दुखियारी वृद्धा थी। उससे अपने साथ साथ वृद्ध और अशक्त पति का भी देख रेख करना पड़ता था। उसे माटा खाना से मिट्टी खोदने, टिहरी शहर में घर घर तक पहुंचाने में दिन भर का समय लग जाता था, जो उसकी कर्मठता की ओर इशारा करता था। कभी कभार उसे मिट्टी के बदले 2-3 रोटियां नसीब हो जाती थीं, जिसमें से वह कुछ रोटी अपने बूढ़े पति के लिए भी बचाकर ले जाती थी। जब टिहरी शहर के बांध का पानी डूबो रहा था, तब माटी वाली चिंतित अवस्था में अपने घर के बाहर बैठी थी। उसकी दृढ़ता और वफादारी का यह सबूत ही था कि वह मृत पति के साथ विदाई के अंतिम क्षणों में भी नहीं उसका साथ छोड़ती है। इस तरह से हम लोगों ने माटी वाली इस पाठ के सारांश तथा माटी वाली के चरित्र के विषय में भी अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।